बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 5 मार्च 2026 का दिन है। मौसम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। सलाम मुतासिर के हवाले से भी कोई ख़ास खबर तो नहीं है, कुछ दोस्तों का फीडबैक है, इस हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल भी बता देता हूँ और इसके अलावा मार्च में कितनी बारिश होनी है। और सबसे जो अहम खबर है कि दरिया जेहलम में फिर से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगर चश्मा जेहलम लिंक केनाल जो यानी चश्मा से निकलने वाली है लिंक केनाल, वो तो बंद है। रसूल और कादराबाद लिंक केनाल, वहाँ पे अगर पानी 20,000, या जेहलम की जो लोअर जेहलम केनाल है वहाँ पे दोनों का मिलाकर अगर 20,000 वहाँ पे छोड़ा जाता तो 40,000 तो फिर आगे आएगा। और आज रसूल बराज से दोबारा जो है 40,000 के करीब या उससे थोड़ा कम डाउन स्ट्रीम होगा। तो ये एक परेशान कुन खबर है दोबारा दरिया जेहलम के नाज़रीन के लिए, और यही खबर आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकती है। यानी आप समझ लें त्रिमु बराज से डाउन स्ट्रीम अभी तो कम है, मतलब कल 22,000 क्यूसेक था, लेकिन आज जब नया डाटा आएगा तो काफ़ी कम हो चुका होगा, 10-12,000 क्यूसेक पे आ सकता है, या इससे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन चंद 2-3 दिनों के बाद फिर से जो रसूल बराज से आज 40,000 क्यूसेक कम बेश होना है, तो वो पानी जब दोबारा त्रिमु बराज पर आएगा, और ऐसे में बल्लो की पर जो है दरिया रावी में वो 15,400 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम में था, वो सिदनई बराज की तरफ आ रहा है। और सिदनई बराज पर जो है नहरों की कमी तो जो है त्रिमु बराज से की जा रही है, जो त्रिमु और सिदनई लिंक किनाल है वहाँ से, और फिर आगे जो मेलसी किनाल है उसमें पानी डाला जा रहा है, या फिर सिदनई किनाल जो सिदनई बराज से निकलती है। तो कुल मिलाकर वो पानी जो बल्लोकी से नीचे आ रहा है, क्या वो 8-10 हज़ार क्यूसेक सिदनई बराज से नीचे अगर डालते हैं, और पहले 28-29 हज़ार इधर दोबारा त्रिमु बराज से डाउन स्ट्रीम हो जाता है, तो ये तो 34-35 हज़ार क्यूसेक हो जाएगा। पहले 30,000 पे लोगों को बड़ी परेशानी थी, कुछ नदी नाले बह गए थे, तो उसमें 5-7 हज़ार क्यूसेक और डाल लें तो थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि मौसम के हालत से ये खबर कि कुछ मॉडल, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कुछ मौसमियाती मॉडल जो है एडवांस लेवल के, वो बता रहे थे कि मार्च में 5 से 7 बारिशें सिलसिले होने, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मार्च से 11 मार्च तक भी एक अच्छा शुमाली इलाका जात तक या कुछ वस्ती इलाकों में वो सिलसिला रहेगा। और इसके अलावा जो है दीगर बारिशी सिलसिले भी हैं। और जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवाइजरी जो जारी की है मार्च के महीने की, उनके मुताबिक नॉर्मल से बिलो बारिश होनी है, कम बारिश होनी है, जिस की वजह से गंदम की जो यील्ड है उस पर भी असर पड़ेगा, पैदावार पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि मार्च में बारिश का होना, रहमत की बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अल्लाह ना करे या अल्लाह बारी हो या तेज़ आंधी हो जिसमें गंदम जो है लेट जाए। ऐसा नहीं, मतलब खड़ी बारिश आए, अच्छी बारिश आए, तो ये आप समझें कहीं अगर 30 मन गंदम पर एकड़ होती है तो ये 40 मन पर चली जाएगी। तो अब गंदम को बारिश की अशद ज़रूरत है, चाहे वो बरानी इलाके हैं, वो तो वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो ज़रई आबपाशी, जिस तरह से पानी वानी नहरों का या ट्यूबवेल से लगाया जाता है, तो भी वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल है कि अभी बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में कम है, बहुत कम है, जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है। और बाकी मौसमियाती मॉडल्स अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो भी 9 से 11 तक तो शुमाली इलाके जहाँ तक महदूद है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में अच्छी खासी बारिश है, जिस तरह से बताया जा रहा है। और आगे चलकर जो है वो भी बारिश के सिलसिले बता रहे हैं। तो बहरहाल मार्च में 2 तरह के मुतजाद हैं। एक किस्म पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है और मौसमियाती मॉडल्स कुछ कह रहे हैं, तो दोनों में से कौन सच्चा साबित होता है। पिछले दिनों तो हमारे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था कोई माइनस में टेम्परेचर नहीं जाएगा, कोई बर्फ़बारी नहीं होगी, कोई सवेर सर्दी की लहर नहीं होगी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो जो है पाकिस्तानी इदारों की खबर जो है वो उस तरह से नहीं निकली थी जिस तरह से कहा था, और मौसमियाती मॉडल्स की खबरें सच निकली थी। तो अब इस बारे में कुछ कहना मज़ीद कबल अज़ वक्त है। और आज शुमाली आज तक यानी 5 मार्च, अगर 10 मार्च तक यही सूरत हाल है कि शुमाली इलाका तक बारिशों का ये सिलसिला रहेगा। कुछ पोठवार या कुछ वस्ती इलाके जो हैं इसकी लपेट में आ गए। वस्ती पाकिस्तान की वो बात करते हैं, वस्ती पंजाब के भी शायद कुछ इलाकों में कोई बादल वादल या मौसम अबरारूद रह सकता है। अब मंगला डैम का जो लेवल है वो 1162 फीट है। त्रिबेला डैम का 1467 फीट। पाकिस्तान भर में जो पानी की आमद है वो 34,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 91,000 क्यूसेक है। पंजाब का पानी 60,000, सिंध का 40,000, खैबर पख्तूनख्वा का 31,000 और बलूचिस्तान का 30,000 क्यूसेक। तौसा बराज से निकलने वाली तीनों नहरें बंद है, यानी टीपी लिंक कनाल, मुजफ्फरगढ़, लीची खान कनाल, अलबत्ता कच्ची कनाल में शायद 500-700 क्यूसेक अगर जा रहा है तो। और इसके अलावा जो है थल कनाल में 7,000 क्यूसेक आ रहा है, और
CRBC में 4100 क्यूसेक है, चश्मा झीलम लिंक कैनाल बंद है। तो अगर TP लिंक कैनाल का मैंने कल आपको बताया था कि इसको खोल दिया जाएगा, चलाया जाएगा, लेकिन दोबारा मंगला डैम से पानी को ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से पानी आगे आएगा, तो फिर TP लिंक कैनाल को नहीं छोड़ा जाएगा, वहीं से कमी पूरी की जाएगी। तो अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो है वो 0 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 3317, इस्लाम पर 500 क्यूसेक, रावी में जसर पर 738, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 14,900 क्यूसेक है। ये आज डाटा थोड़ा और कम हो जाएगा यहाँ पर लेवल, और हो सकता है सिद्धनई बराज से डाउन स्ट्रीम बढ़ जाएगा। तो अभी सिद्धनई बराज पर 1656 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 0, खानकी पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर जो कल का डाटा है उसके मुताबिक तो 22,944 क्यूसेक है। अब जब नया डाटा अपडेट होगा तो इसमें भी डाउन स्ट्रीम काफ़ी कम हो चुका होगा, लेकिन 2-3 रोज़ के बाद फिर से बढ़ेगा, क्योंकि पीछे मंगला डैम से फिर 60,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। अब पंजनद पर 13,443 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। ये सिंध में पानी जा रहा है 13-14,000 क्यूसेक, जो कि गुड्डू बराज पर जाएगा। अच्छा, मंगला डैम से जो है दोबारा 60,300 क्यूसेक कल छोड़ा गया था। कल जब डाटा अपडेट किया गया था तो चूँकि 80-90 किलोमीटर गालबन बनता है रसूल बराज तक, तो अब जब नया डाटा आज अपडेट होगा तो उसमें मंगला डैम से तो यही कमोबेश 60,000 क्यूसेक ही डाउन स्ट्रीम होगा, लेकिन रसूल बराज से पहले अब तो वही 15,800 क्यूसेक शो हो रहा है, लेकिन चूँकि 60,000 कल छोड़ा था जो FFD का डाटा शो कर रहा है, तो दोबारा जो है 38-40 हज़ार पे रसूल बराज आज जाएगा डाउन स्ट्रीम जब नया डाटा आएगा। तो दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 60,000, काबुल दरिया में 7500, कालाबाग पर 21,000, चश्मा पर 31,000, तौंसो पर 33,000, गुड्डू पर 34,000, सखर पर 11,000 और कोटरी पर 8,200 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और माली इमदाद के हवाले से कुछ दोस्तों का फीडबैक है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पे ऑर्डर्स आए थे, हमने लिए थे और कैश भी हो गया है, तो मतलब वो ये कह रहे हैं। अच्छा, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि हमने कहीं से रब्ता करवाया, कहीं मतलब शायद MP या MNA लेवल के वो बात कर रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर की। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने ऊपर मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें ली हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी पैसे अभी आएंगे, और जैसा मतलब उसका चेक एंड बैलेंस हो रहा है या वेरिफिकेशन हो रही है, उसके बाद पे ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, तो सभी को पे ऑर्डर्स मिलेंगे जो रह रहे हैं। तो अब देखो कब तक, कहाँ तक, किस किस को मिलते हैं। तो बहुत शुक्रिया। मेरा YouTube चैनल तो यही है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो बाज़ औक़ात इसको मैं फेसबुक पे भी लगाता होता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।